जैसा कि आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा था जिसमें मैंने आप लोगों को अपने स्कूटी जुपिटर 110 का एक छोटा सा वॉक अराउंड दिया था, जिसके अंदर मैंने आपको ये बताया था गाड़ी क्यों परचेज़ करना चाहिए और उसके अंदर जो भी उसके फीचर्स वगैरह थे वो मैंने आप लोगों को शॉर्ट में ब्रीफ़ किया था। और दोस्तों, जैसा कि एज ए कस्टमर मेरा ये है कि मैं आप लोगों तक जो भी मतलब ओपिनियन है, जो ट्रू ओपिनियन जो मैं अभी फ़ील कर रहा हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ऐसा नहीं है कि बाकी यूट्यूबर्स की तरह जो भी मतलब प्रोज कॉन्स ये सब चीज़ें नहीं। हाँ, कॉन्स जो मुझे आएंगे मैं आपको बताऊंगा, जो गलतियाँ मिलेंगी मुझे गाड़ी में जो कमी दिखेगी मैं आपके साथ 100% शेयर करूंगा। तो चलिए दोस्तों, आज मैं इस गाड़ी का आपको ड्राइविंग रिव्यू शेयर करने वाला हूँ, गाड़ी चलाने में कैसी है। तो चलिए फटाफट हम इसको रोड पर लेकर के चलते हैं और रोड पर मैं आपको चला करके बताता हूँ इसका शॉकर सस्पेंसन कैसा है, चलने में गाड़ी कैसी है। तो चलिए दोस्तों, अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, मैंने गाड़ी को स्टार्ट किया है एक ऑफ रोडिंग से, जहाँ पे मतलब रोड बिल्कुल ही टूटा हुआ था, ख़राब था। तो आप जैसे कि वीडियो में देख भी पा रहे होंगे। तो दोस्तों, ये रोड जो है मेरे घर से थोड़ी दूरी पे है। तो मैंने सबसे पहले सोचा था कि गाड़ी चलाने से पहले इसका कंफर्ट और शॉकर सस्पेंसन चेक कर लेते हैं। दोस्तों, शॉकर सस्पेंसन वाइज गाड़ी बहुत अच्छी है। इसमें मतलब थोड़े भी मतलब मुझे ऐसे मतलब जर्क्स वगैरह फील नहीं हो रहे थे। मैं एग्जांपल के तौर पे मेरी जो प्रीवियस जुपिटर 2016 मॉडल थी, मैं उस गाड़ी से इसको कंपेयर कर रहा हूँ, क्योंकि वो भी 110 सीसी थी। इससे पहले दोस्तों मैंने और भी कई गाड़ियों के जैसे क्या बोलते हैं टेस्ट ड्राइव लिए थे, जिसमें आपकी बर्गमैन हो गई, एक्टिवा हो गई, जुपिटर 125 सीसी हो गई, इन सब गाड़ियों को मैंने चलाया था। बट दोस्तों, इस गाड़ी के अंदर ना आपको मतलब शॉकर सस्पेंसन जो इसके हैं, जो सस्पेंसन क्वालिटी है, जो इसकी कुशनिंग है वो बहुत अच्छी है। तो आप लोगों को जर्क्स बहुत कम फील होंगे। और दूसरी चीज़ है, ये गाड़ी आपकी मतलब हैंडल पे जो होता है, आपका स्टीयरिंग है जो आपका हैंडल है, हैंडल पे आपको बिल्कुल भी मतलब ऐसा महसूस नहीं होता कि आपको मतलब जर्क्स फील हो रहे हैं, हाथ पे झटके नहीं आते। तो आप एक हाथ से कंफर्टेबली मतलब गाड़ी अगर चाहें तो चला सकते हैं। दूसरी चीज़ दोस्तों ये है कि गाड़ी में आप जब भी कभी भी इसको ड्राइव कर रहे हैं तो आप लोगों को ऐसा महसूस नहीं होगा कि आपकी गाड़ी मतलब डिसबैलेंस हो रही है, क्योंकि पीछे सिंगल शॉकर है, सिंगल सस्पेंसन दिया हुआ है। तो उसमें आपको कभी ऐसा महसूस नहीं होगा कि गाड़ी मेरी थोड़ी भी मतलब बाउंसी हो रही है। उसके बाद फिर इसमें सस्पेंसन एडजस्टेबल है, तो उसको आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वॉक अराउंड की वीडियो आप जा करके मेरे चैनल पे है, वो आप देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, मैं इसके स्टीयरिंग फीडबैक की बात करता हूँ, चलने में गाड़ी मनोवर करने में कैसी है। तो दोस्तों, इसको आपको चलाने में बिल्कुल भी दिक्कत महसूस नहीं होगी। इसका स्टीयरिंग बहुत अच्छा है और इसका स्टीयरिंग का फीडबैक भी जैसे कि मतलब चलने में आप जैसे भी इसको टर्न लेते हैं गाड़ी ईजिली घूम जाती है, क्योंकि इसका टायर काफ़ी अच्छा है और उसकी टायर की ग्रिप अच्छी है। और दोस्तों, किसी भी स्कूटी के अंदर टायर का ग्रिप होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आपकी ग्रिप अच्छी नहीं होगी तो आपको इस स्कूटी पे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और कॉन्फिडेंस अगर नहीं होता है तो फिर हमें कहीं भी लीन करने में स्कूटी को, या फिर कट लेने में, या फिर कहीं पे भी मतलब हम लोग को कॉन्फिडेंस नहीं आता। वो दिक्कत महसूस होती है कि यार कहीं गाड़ी स्लिप कर गई, गिर जाएगी तो मैं क्या करूँगा। तो वो सब चीज़ें इस गाड़ी में नहीं थी। और जैसा कि दोस्तों आप लोगों को मैंने लास्ट वीडियो में बताया था और इस वीडियो में बता रहा हूँ, मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ। मैंने गाड़ी जस्ट अपने यूज़ के लिए ख़रीदी, ऑफिस अप डाउन के लिए ख़रीदा है। तो बहुत सारे लोग, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे, उनका मतलब फीडबैक था कि भाई एक बार मतलब स्कूटी कैसी है मुझे बताना। तो वैसे ही बहुत सारे लोग हैं मार्केट में, जैसे गाड़ी लॉन्च हुई है तो बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होगा कि यार स्कूटी कैसी है, चलने में कैसी है। तो मैंने सोचा था कि अपना ओपिनियन शेयर करूँगा एज ए कस्टमर। मैंने ख़रीदा, मुझे उसमें क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, तो वो चीज़ मैं आप लोगों को बताऊँगा। और उससे क्या होगा कि आप लोगों को हेल्प मिल जाएगा गाड़ी परचेज़ करने में। क्योंकि दोस्तों, मैं जैसे यूट्यूब पे मैं 5-6 दिन पहले से मैं इस गाड़ी को देख रहा था। मैं 2-3 गाड़ियाँ मतलब शॉर्ट लिस्ट किया था, देख रहा था, जिसमें आपकी एक बर्गमैन थी, दूसरी आपकी जुपिटर 125 थी, एक्टिवा की भी मैंने टेस्ट ड्राइव करी थी, एक्सेस की टेस्ट ड्राइव करी थी, और उसके बाद फिर मैंने इसकी भी टेस्ट ड्राइव करी थी। तो दोस्तों, इसमें एक सबसे बड़ी चीज़ मुझे लगी कि ये गाड़ी बिल्कुल ही साइलेंट है। मतलब आपको जैसे मतलब ऐसा फील नहीं होगा कि आप कोई पेट्रोल गाड़ी चला रहे हैं। मैंने बैक टू बैक जुपिटर 125 की और इसकी टेस्ट ड्राइव करी थी। उसमें दोस्तों मतलब इसको चलाने के बाद मतलब मुझे 125 बिल्कुल पसंद ही नहीं आई, जबकि वो थोड़ा सा पेपी थी, इससे थोड़ा सा उसका टॉर्क ज़्यादा था। तो वो चलने में मतलब थोड़ा सा क्विक रिस्पॉन्स था उसका, मतलब आप बोल सकते हो 19-20 का फ़र्क था। बट मुझे जब इस गाड़ी पे मैं बैठा तो मुझे वो गाड़ी बिल्कुल समझ में नहीं आई। और चलाने के बाद फिर मैंने जाकर के शोरूम में सीधा बोला कि भाई मुझे 110 ही चाहिए। तो गाड़ी की चलने में भी आपकी बहुत अच्छी है। उसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं इसके सीटिंग कंफर्ट की।
तो सीट में दोस्तों कुशन अच्छा दिया हुआ है, आपको कंफर्टेबल फील होगी गाड़ी बैठने के बाद। आपको मतलब बैक में ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आप मतलब किसी हार्ड चीज़ पे या फिर कहीं वैसा बैठे हैं जिसमें आपको 10-20-50 किलोमीटर चलने के बाद थकान महसूस हो, या फिर बैक में पेन आना शुरू हो, या फिर कुछ वैसी मतलब चीज़ें आपको नहीं होंगी। क्योंकि मैं पिछले 2-3 दिन से इस गाड़ी को चला रहा हूँ। फ्राइडे को मैंने इसकी डिलीवरी ली थी और आज मंडे है। तो मेरा ऑफ़िस भी अराउंड 20 किलोमीटर के आसपास है मेरे घर से, और दिल्ली का ट्रैफ़िक आप लोगों को पता है, जैसा कि आपने रोड पे देखा भी होगा। तो मुझे अप्रॉक्स 1 घंटा लगता है मुझे मेरे ऑफ़िस पहुँचने में स्कूटी से। तो उसमें भी मुझे बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मतलब मैं गाड़ी पे थक गया। इनफैक्ट मैं पुरानी वाली जुपिटर जब चलाता था तो जुपिटर पे मुझे बैक में मत दर्द होता था, मतलब होता था कि नहीं यार मैं थक गया हूँ, या फिर मुझे थोड़ा देर रुक जाना चाहिए कहीं, जैसे ट्रैफिक वगैरह सिग्नल होता था तो मैं वहाँ पे खड़ा हो जाता था सीट से। बट इसमें मुझे नहीं हुआ, मैं कंफर्टेबली उस पर बैठा रहता हूँ। इनफैक्ट मेरे साथ 1-2 फ्रेंड भी पीछे बैठे थे, उनको भी बैठने के बाद उन्होंने बोला यार सीट काफ़ी कुशनी है और काफ़ी अच्छी है। तो सीट वाइज गाड़ी अच्छी है। उसके बाद इसके बूट में काफ़ी अच्छा स्पेस है, तो उसमें भी मतलब आप अपना बैग वैग प्रॉपर्ली रख सकते हैं, उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं इसके ब्रेकिंग की, इसकी ब्रेकिंग कैसी है। तो दोस्तों मैं इस गाड़ी को अभी जो जितनी भी वीडियोस आप देख रहे हैं, इस गाड़ी को मैं लगभग एक हाथ से ही चला रहा हूँ, क्योंकि मेरे दूसरे हाथ में मेरा फ़ोन है जिससे मैं अपने वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई कैमरा वगैरह नहीं है। तो मैं सारी वीडियो दोस्तों अपने फ़ोन से ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो मैं अपनी गाड़ी को एक हाथ से ही चला रहा हूँ, हालांकि ये मतलब सही नहीं है, इसलिए बीच बीच में आप लोगों को कभी कभी देखने वीडियो कट हो करके फिर आगे कंटिन्यू हो रही है। उसके पीछे रीज़न यही है कि जब कभी सिग्नल्स या फिर कैमरेज़ या फिर कुछ वैसी चीज़ें या पुलिस का जहाँ पे एरिया होता है वहाँ पे मैं उस चीज़ को फ़ोन को रख देता हूँ। फिर बाद में जैसे मतलब मुझे शांत एरिया या फिर जहाँ पे मुझे लगता है कि नहीं यहाँ पे कुछ इशू नहीं है, तो वहाँ पे फिर मैं वीडियो बनाना स्टार्ट करता हूँ, जैसे मैं आपको वीडियोज़ में भी आपको दिख रहा होगा। तो दोस्तों ब्रेकिंग की बात करो तो रास्ते में कितनी बार ऐसा होता है कि हमारे सामने से अचानक कोई गाड़ी वगैरह आ जाती है, या फिर कभी ऐसा होता है कि हमें सडन ब्रेकिंग करनी पड़ती है, सिग्नल पे कोई सामने से कट ले लेता है, या फिर कुछ भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मेरे साथ 2-3 बार हुई। वो वीडियो में मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, लेकिन मतलब 2-3 चीज़ें मेरे साथ हुई। तो ब्रेकिंग के मामले में मुझे बहुत बार ऐसा मतलब एक बार तो मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि मेरी गाड़ी आगे हिट हो जाएगी। बिल्कुल मतलब मैं बिल्कुल डर सा गया था, क्योंकि होता है टाइम पे कि आप जैसे पुरानी स्कूटी, मैं फ्राइडे तक अपनी कोई और स्कूटी चला रहा था, उसके बाद फिर मैं आज इसको चला रहा हूँ, तो उसकी ब्रेकिंग मैं 8 साल से यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि ब्रेकिंग कितनी होगी। बट मैं एक्सपेक्ट वही किया था, मुझे लगा कि ये स्कूटी मेरी टच हो जाएगी, लेकिन वहाँ पे एकदम बिल्कुल स्मूथ तरीके से गाड़ी बिल्कुल रुक गई। और मैंने सिर्फ फ्रंट ब्रेक ही यूज़ किया था, वहाँ पे कभी ऐसा नहीं हुआ कि गाड़ी मेरी डिसबैलेंस हो गई या फिर मेरी गाड़ी कहीं स्लिप कर जाएगी, गिर जाएगी, या फिर सडन ब्रेकिंग हो गई है तो मैं कहीं गिर सकता हूँ, ऐसा मुझे बिल्कुल भी फ़ील नहीं हुआ। उसके बाद कितनी बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैंने फ़ोन आगे पॉकेट में रखा हुआ था, तो मैं दोनों ब्रेक यूज़ कर रहा था। दोनों ब्रेक यूज़ करने के बाद दोस्तों आपको मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि आपकी गाड़ी कहीं इधर उधर डिसबैलेंस हो रही है या फिर आपको प्रॉब्लम हो रही है ब्रेकिंग करने में। इनफैक्ट मैं 50-60 की स्पीड तक लेकर गया, 50-60 के बाद भी मैंने ब्रेकिंग करी। ब्रेकिंग करने के बाद मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ बिल्कुल भी कि मतलब मेरी गाड़ी कहीं डिसबैलेंस हो रही है या फिर मैं गिर रहा हूँ या फिर कुछ और भी है। लास्ट में दोस्तों हम बात कर लें इसके पिकअप की। तो पिकअप दोस्तों गाड़ी में 110 सीसी के हिसाब से बहुत अच्छा है। अगर आप बहुत सारी 125 सीसी से अगर आप इसको कंपेयर करते हैं तो भी आपको कुछ कमी महसूस नहीं होगी कि नहीं यार मेरी गाड़ी अंडर पावर है, या फिर मुझे ऐसा कुछ अंडर पावर जैसा फ़ील हो रहा है। तो आपको बिल्कुल चलने में बहुत सही गाड़ी है। पीरेन को बिठा करके भी आप आराम से इस गाड़ी को चला सकते हैं, आपको बिल्कुल भी कहीं आपको अंडर पावर गाड़ी फ़ील नहीं होगी। अगर आपको यूट्यूब पे कोई बताता है कि नहीं गाड़ी अंडर पावर है, इसमें अच्छा नहीं है, इसमें ये नहीं है, उसमें वो नहीं है, बिल्कुल कहीं पे मत जाइए। आप आँख बंद करके इस गाड़ी को ख़रीद सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं कहीं टीवीएस से हूँ या कुछ भी है, मैंने ख़रीद लिया है तो तारीफ़ कर रहा हूँ। और दोस्तों अगर हम 110 सीसी के हिसाब से जा रहे तो हमें पता होना चाहिए कि गाड़ी में कितनी पावर होगी, और हमें वो चीज़ को एक्सेप्ट भी करना चाहिए। अगर हम 110 सीसी की गाड़ी लेकर के हम ये प्लान करें कि नहीं मुझे 200 सीसी वाली 150 सीसी वाली पावर मिल जाएगी, तो वो चीज़ मतलब सही नहीं है। दोस्तों इस वीडियो में आपको मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन जहाँ जितना मुझे पता थी मैंने दे दी है। रही बात कॉन्स की या कमी की, तो कमी दोस्तों अभी नई गाड़ी है, मुझे कुछ वैसी लगी नहीं। अगर ओवर द टाइम मुझे कुछ भी प्रॉब्लम्स उसमें दिख गई तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। और दोस्तों आपका जो भी फीडबैक होगा, जो आप लोगों का सुझाव होगा, हमें कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।